हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। इसमें मैंने कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो सभी इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में होते हैं। तो ये जो टॉपिक है मैंने एमएससी फर्स्ट सेम से लिया है, तो आपको इसमें सारे ही शॉर्ट नोट्स समझ में आ जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन से मैंने टॉपिक ऐड किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन। जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी सैंपल से गुजारा जाता है तो वह पूरे रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है, बाहर जाने नहीं देता। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी सैंपल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को गुजारते हैं तो क्या होता है, वो पूरा क्या है, सैंपल क्या है, पूरा जो रेडिएशन है वो पूरा ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, एक भी बाहर जाने नहीं देता। ठीक है, यही कह रहा है। फिर आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ रोटेशन। जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी सैंपल से गुजारते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसे ही रेडिएशन का रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी सैंपल से गुजारेंगे तो क्या होगा, उसका जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब सीधे जाने के बदले वो किधर, यहाँ से जा सकती है, यहाँ से कहीं से भी जा सकती है। ठीक है, मतलब तो इसे क्या कहेंगे, चेंज डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, और इसी जो प्रक्रिया को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में काफी फर्क है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जब हम किसी लाइट बीम को, मोनोक्रोमेटिक लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट हो सकती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब हम किसी सैंपल से गुजारते तो उसी दिशा में वापस आ जाती, इस प्रक्रिया को रिफ्लेक्शन नाम से ही समझ में आ जाता है कि किस तरह से प्रक्रिया हुई। ठीक है, जब हम किसी लाइट को, चाहे वो मोनोक्रोमेटिक लाइट हो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जब हम किसी सैंपल से गुजारते हैं तो वो क्या होता है, उसी दिशा में वापस आ जाती है। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, हम रिफ्लेक्शन रेडिएशन कहेंगे। अब आगे देखते हैं इमिशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो है वह ये एनर्जी को इमिट करती है और एग्जिट स्टेज में भेजता है, जिसकी यूएफ 10-8 होती है, अतः वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसे समझाया गया है। अब आगे देखते हैं ट्रांसमिशन। जब किसी क्रोमेटिक लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ठीक है, किसी सैंपल से गुजारा जाता है तो वह उसे ही डायरेक्शन में बाहर कर देती है। ठीक है, यह ट्रांसमिशन ऑफ रेडिएशन कहलाता है। जब हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जब हम किसी सैंपल से गुजारते हैं तो वो क्या कर देती, डायरेक्शन में बाहर कर देती। ठीक है, सेम डायरेक्शन में ये बाहर कर देगी उसको, यही कह रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। आगे जो है टॉपिक है हमारा डिस्पर्सन ऑफ रेडिएशन। जब किसी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म सैंपल से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयव रंगों को विभक्त हो जाता है, इसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये वाला जो है आपने प्रैक्टिकल किया होगा शायद 10th में या 11th-12th में, ये वाला जो है आपने किया होगा प्रिज्म वाला। ठीक है, सभी से करवाते हैं स्टूडेंट को स्कूल में। तो जब हम किसी व्हाइट लाइट को हम किसी प्रिज्म में दर्शाते तो आपको ये 7 रंग में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लास्ट जो है वो है स्कैटरिंग। ठीक है, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को सैंपल में से पास किया जाता है यानी गुजारा जाता है तो वह वेरिएशन डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसे ही स्कैटरिंग कहते हैं। जब हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम जब किसी सैंपल से गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्शन हो जाता है, इधर उधर फैल जाता है, कहीं भी चला जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, स्कैटरिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है गाइस, ये आप ऐसा मत समझिएगा कि छोटे छोटे टॉपिक है तो बहुत ज्यादा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है आपको 2-2 नंबर में पूछ सकता है, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, या 2-2 नंबर में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा क्वेश्चन कर दे आपको, इतने सारे इनमें से कोई 4 के नाम पूछ ले, स्कैटरिंग क्या होता है, इमिशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन रिक्रेक्शन क्या होता है, ये कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको जो ये शॉर्ट जो टॉपिक है तो ये आपको हमेशा याद रखना है, याद करके ही जाना है आपको। ये शायद फिर एमएससी फर्स्ट सेमेंथ थर्ड फोर्थ में भी काम आएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना है आपको।
और काफ़ी इजी से नोट्स मैंने इसमें इजी से समझाया है आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये नोट जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगी। और अगर आपको MSc फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करने हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप का नंबर दे देती हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।